टुडे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत प्यारी सी है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत इजी, नहीं तो डिफिकल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? दैट इज स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमें? केमिकल रिएक्शन से, राइट? तुम सब बैटरी यूज करते हो, बैटरी में क्या होता है? बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जब तुम उसे यूज करते हो तो वो क्या करता है? वो करंट देता है, जिससे कि तुम्हारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं, राइट? So first of all, we are talking about that of the electrochemical cells. Okay, electrochemical cells, basic जो electrochemical cell है, that is a Daniell cell, right? शुरू से आप पढ़ रहे हो 9th से। Daniell cell में क्या करते हो आप? Zn plus Cu2 positive gives you Zn2 positive and Cu. What is Cu2 positive? It's a copper sulfate solution भाई। जिंक जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, खुद उसकी जगह पे आ गया और कॉपर जी को हटा दिया, राइट? दैट्स व्हाट यू आर लर्निंग सिंस फ्रॉम दैट ऑफ द 9th and 10th। अब इसी को यानी डेनियल सेल में अगर मैं जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लूं, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, और अगर मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? एक्जैक्टली 1.1 वोल्ट, देन दैट डेनियल सेल कैन आल्सो बी नोन एज अ गैल्वेनिक सेल और द वोल्टिक सेल। यानी इन सिंपल वे व्हाट आई वांट टू से दैट गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, डेनियल सेल ऑल आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइटिक होता है जो रिवर्स होता है, रिवर्स यानी वहां पे आप केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कर रहे थे, नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। याद करो तुम्हारे मोबाइल फोन की बैटरीज, बैटरीज क्या करते हो आप? उसमें करंट सप्लाई करते हो, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, एंड जब वो पूरी केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं तो वो आपको शो करता है बैटरी फुल, और आप करंट की सप्लाई क्या कर देते हो? स्टॉप, राइट? यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, व्हाइल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। अब ये बहुत ध्यान से, हाँ बिल्कुल अच्छे से, नहीं समझ में आएगा फिर से बोलना, ठीक है? यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम लोगों को? यहाँ पे अगर तुम्हें ध्यान से देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लेस देन 1.1, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1.1, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। तीन कंडीशन दी हुई है। जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इफ इट इज लेस देन 1.1 वोल्ट, देन इट विल act as a electrochemical cell, that is voltaic cell, galvanic cell or Daniell cell. While in the case when external electrode potential is equals to 1.1 volt, then the flow of electron will not be there, and when electron flow will not be there, then obviously there will be no current, राइट? तो ये वाली कंडीशन तो हटा देते हैं। अब दूसरी कंडीशन में देखो रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्या किया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 1.1 वोल्ट। जैसे ये 1.1 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो इसका जस्ट रिवर्स हो गया। पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हमारा केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल हो रहा था, नाउ वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये देखो, अगर तुम ध्यान से देख सकते हो तो यहाँ पे ये जो था तुम्हारा कौन? कॉपर। ये देखो पॉजिटिव यानी कैथोड है, राइट? ये जो कॉपर कैथोड है वो अब जो है वो क्या बन चुका है? कॉपर एनोड बन चुका है, राइट? रिवर्स हो गया है। यहाँ पे देखो जिंक जो एनोड था वो जिंक अब क्या बन गया? जिंक कैथोड बन गया, रिवर्स हो गया, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिवर्स हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे थे? यहाँ पे आप केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहे थे, जबकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यू आर चेंजिंग फ्रॉम दैट ऑफ द इलेक्ट्रिकल टू chemical. That's why the cathode will become anode and anode will become cathode. That is the difference between an electrochemical cell and the electrolytic cell. Hope so that this is clear to you. अगर ये clear होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाता है तो फिर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है? क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रही हूँ। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक साइड रख दो अभी। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी मैंने आपको बोला था कि करंट हम जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम रिडॉक्स रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस। नो डाउट दे विल बी द स्पॉन्टेनियस वन। इसमें क्या ध्यान रखेंगे? इसमें ध्यान रखोगे कि ये यानी ये जो है कौन सा लिखा है? आर मीन्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड विल ऑलवेज बी रिडक्शन, ठीक है? राइट हैंड साइड में हमेशा रिडक्शन होगा। रिडक्शन कहां पे होगा? आर सी फॉर कैथोड, एंड द कैटायन विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स कैथोड। जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो दौड़ दौड़ के कैटायन के पास जाएंगे, सी, ठीक है? एंड आर यानी राइट हैंड साइड रिडक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जिसकी हाई होगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किसकी हाई होगी वो हमें कैसे पता लगेगा? दे विल गिव अस प्रोवाइड अस द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है? और बाकी एक चीज अभी बताती हूँ, थोड़ी देर में रुको, ठीक है? मेन चीज यहाँ पे अब आ जाए, राइट हैंड साइड की जगह अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा, ये क्या कहलाएगा? जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट वन इज नोन एज एनोड। तो एनोड में कौन जा रहा है? भाग भाग के कौन? सारे सब लोग कौन जा रहा है? दैट इज एनाइन, ठीक है? सो एनाइन दे विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स एनोड, एंड एनोड विल टेक एनोड इज अ प्लेस वेयर द ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, एंड दिस ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? यहाँ पे एक बार फिर देखो, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये एनोड है, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। ये आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आपका कैथोड है, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 कन्वर्ट हो रहा है। गॉट इट? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहां से फ्लो करते हैं? तुमको अच्छे ढंग से पता है, फिजिक्स में पढ़ते हो तुम, इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम दैट ऑफ द हाई नेगेटिव टर्मिनल और द नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, ठीक है?
अब यहाँ पे देखना, अभी हम देखेंगे शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। अभी मैं बताती हूँ उसका जो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है वो होती है 0.00 वोल्ट। अब क्या ध्यान रखोगे, यहाँ पे नीचे की साइड देखोगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह दिखेगा, ऊपर की साइड तुम्हें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह दिखेंगे, राइट। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है ये तो जीरो है, तो ये ऊपर है पॉजिटिव, ये नीचे है नेगेटिव। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जिसकी भी हाई है, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हाई है, वो क्या होगा, वो इटसेल्फ इट विल गेट रिड्यूस्ड, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स व्हाई दैट इटसेल्फ इट विल गेट रिड्यूस्ड एंड दैट्स व्हाई इट विल बिहेव लाइक अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद वो रिड्यूस हो रहा है। और रिडक्शन हमने कहा था राइट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड में होगा। तो यानी कैथोड में जो होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैसी होगी, हाई होगी, राइट। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, ऑक्सीडेशन एनोड में होगा, एनोड कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। लिथियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैसे दिख रही है तुमको, लो। सो व्हेनेवर वी वांट टू कंपेयर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वी कैन से दैट जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हाई है वो रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, कैथोड में हो रही है। जहां पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैसी है, लो है, वहां पे जो रिएक्शन हो रही है वो कहां पर हो रही है, हमारी एनोड में हो रही है। ओके, that it's very clear to you that electrode potential value जब भी हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, जो भी दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मेरे को दी हुई होगी, अगर एक हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है जिसकी, उसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कैथोड। और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट एनोड। अब इससे हम क्या निकाल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द सेल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड, और आई कैन से ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड द रिडक्शन रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द कैथोड, राइट। Now come to the another point. When another point is the cell representation. It's generally they are asking in one marker questions, है ना, cell representation। तो cell representation बहुत easy याद रखोगे तुम। क्या याद रखोगे, ABC। What is ABC? Anode, B for bridge, ठीक है, और C for cathode, राइट। यानी एनोड में क्या हो रहा था, एनोड में ऑक्सीडेशन, सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगी, ये तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। और फिर कैथोड में क्या हो रहा था, रिडक्शन, सो ये तुम्हारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन आ जाएगी। सो यू कैन सी डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन Zn/Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन रख दोगे 1 मोलर। देन सॉल्ट ब्रिज, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो तुमने 11th में पढ़ा था, होप सो तुम्हें याद है। सॉल्ट ब्रिज जनरली अगर जल का बना रहता है, या फिर KCl वगैरह जो पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट आयंस होते हैं, वो किसमें होते हैं, इन जिलेटिन में होते हैं। ये क्यों होता है ऐसा, अगर जल या जिलेटिन क्यों होता है, सो दैट इट विल नॉट रिएक्ट विद दैट ऑफ द आयंस। जो आयंस मूव कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, उनके साथ रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इट इज इनर्ट इन नेचर। उसके बाद ये कॉपर का कंसंट्रेशन आपने लिख दिया 1 मोलर, एंड द रिडक्शन ऑफ द कॉपर इज टेकिंग प्लेस। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, शी, ठीक है। ये शी क्या होता है, ये शी है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एस फॉर स्टैंडर्ड, एच फॉर हाइड्रोजन, ई फॉर इलेक्ट्रोड। ये शी जब हमने फाइंड आउट किया तो इट कम्स आउट टू बी 0.00 वोल्ट। इसमें हमने क्या था, हमने यहाँ पे ये देखो इस तरह से, सिर्फ हाफ सेल रिएक्शन है ये मेरी। हाफ सेल रिएक्शन में मैंने ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया, इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में यहाँ पे ये मैंने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया, और यहाँ पे मैंने जो गैस पास करी, दैट गैस पास वाज हाइड्रोजन गैस, एंड द प्रेशर ऑफ द गैस वाज 1 बार। यहाँ पे मैंने जो कंसंट्रेशन, जो लिक्विड लिया था, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था, दैट इलेक्ट्रोलाइट वाज HCl, 1 मोलर कंसंट्रेशन थी H पॉजिटिव आयंस की, टेंपरेचर था मेरा 298 केल्विन, ठीक है। ये सारी कंडीशंस, ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। जब मैंने ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस मैंने रखी तो मेरे को क्या मिला, मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिली 0.00 वोल्ट। अब क्योंकि 0.00 वोल्ट है, दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन, क्योंकि इससे भाई ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, दैट्स व्हाई इट कैन बिहेव लाइक एन एनोड और इट कैन बिहेव लाइक अ कैथोड। यानी इसका जो है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे तुम देख रहे हो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दिख रही है तुमको, यहाँ पे क्या दिख रही है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिख रही है ना। एंड दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द हाइड्रोजन। PT for platinum is inert but it is solid. Then H2 hydrogen gas, then H positive, that is hydrogen ions in aqueous solution में है 1 मोलर कंसंट्रेशन में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जब शी की वैल्यू पता है कि शी की वैल्यू क्या है, 0.00 वोल्ट है, तो अब हम जो भी अननोन इलेक्ट्रोड है उस अननोन इलेक्ट्रोड को रखेंगे, और उसके बाद हम ई सेल की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है ई सेल क्या है, ई सेल है हमारा ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट। तो हम जो है शी की वैल्यू पुट करके, दैट इज 0.0 वोल्ट। ये जो ई सेल होगा, ई सेल से हमें जो है वो जो अननोन कंपाउंड है, वेदर इट इज एक्टिंग लाइक अ कैथोड और एनोड, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज हाई और लो, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके, क्लियर टू यू। नाउ वी विल डू rest of the chapter in the next video. You will cover that one. So till then, bye, keep smiling and do studies. Okay, love you, bye.